हेलो माय क्यूटी पाई कपकेक्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो मैं आप लोगों के लिए एक और न्यू वन शॉट लाई हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यार ये टाई इसको किसने बोला अकेले आने के लिए? पता नहीं, बात ही नहीं मानती, किसी कितनी जिद्दी हो रखी, क्या ही बताऊं। पता है डैड कितना ज्यादा परेशान हो गए थे। ये लड़की कभी नहीं सुधरेगी, इसका बचपना उतरता ही नहीं है। जब देखो तब बच्चे जैसी वाली हरकतें करती रहती है ये। अभी फटाफट उसको ढूंढ लेते हैं। हाँ यार सही बोल रहा है। तो हे सुनो जिमिन। हाँ हाँ, बोलो बोलो शुगा। जिमिन सुनो, वो टाई कहाँ पे है? हाँ टाई मेरे साथ ही थी, अभी बस पानी पीने के लिए गई है इधर उधर। ये लड़की, इसका मैं क्या करूँ? भैया आ गए आप दोनों? अरे मुझे पता था आप दोनों बिल्कुल आओगे मेरे पास। टाई तू पागल है? हाँ किसने बोला तुझे यहाँ पे घूमने के लिए? टाई देखो, एक तो मुझे भैया मत बोलो, मैं तुम्हारा भैया नहीं हूँ। क्यों नहीं हो? तुम मेरे भैया ही हो, ठीक है? और तुम दोनों मेरे ब्रदर हो, बहुत अच्छे वाले। सिर्फ सुगर तुम्हारा ब्रदर है, मैं नहीं हूँ। जाओ, आप दोनों बिल्कुल पागल हो। हाँ वैसे डैड क्या बोल रहे थे? टाई ये हरकतें ठीक नहीं है, ठीक है? डैड से गुस्सा होकर आ गई तुम। देखो टाई तुम बच्ची नहीं हो, ठीक है? तो थोड़ा संभल के रहा करो। यार कैसे भाई पल्ले पड़े हैं मेरे, जब देखो तब लेक्चर लेक्चर लेक्चर, हर टाइम लेक्चर सुनाते रहते हैं। यार जिमिन उठा लो रे भगवान जी। तुम टाई बिल्कुल शांत रहो, ठीक है? और शांति से पढ़ने के लिए जाओ। जिमिन से लेके जाओ। हाँ जा रही हूँ लेके। चलो टाई इसका ध्यान रखना, ठीक है? हाँ हाँ रख लूंगी। तो आर्मीज आप थोड़े कंफ्यूजन में होंगे कि टाई जंगकुक को क्यों ब्रदर बोल रही है। एक्चुअली जो टाई और सुगा जंगकुक के पेरेंट्स, तीनों के पेरेंट्स अलग अलग होते हैं। लेकिन जो सुगा होता है उसकी मम्मा उसको छोड़ के चली गई होती हैं। और जो जंगकुक होता है उसके मॉम डैड की डेथ हो गई होती है। और जो टाई होती है उसकी भी मम्मा की डेथ हो गई होती है। तो जो टाई के फादर होते हैं वो इन तीनों को संभालते हैं। लेकिन जो जंगकुक है ना, उसके हार्ट में टाई के लिए कोई सिस्टर वाली फीलिंग्स नहीं है। और वो टाई को बचपन से ही लाइक करता है, और अब शायद वो लव में भी चेंज हो गया है। सो इसलिए वो चिढ़ता है जब टाई से ब्रदर बोलते हैं। तो चलो आगे स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। क्या यार हर टाइम पढ़ना पढ़ना पढ़ना, मेरा तो दिमाग पक जाता है पूरी क्लासरूम में बैठे बैठे। तू पता नहीं कैसे टॉपर हो गई। अरे पागल, पढ़ना पढ़ने से अच्छा ही है, तेरा करियर बन जाएगा। अरे क्यों बनाना करियर? मेरे ब्रदर है ना दोनों, वो देंगे मुझे पैसे तो ज़्यादा। उनकी उनकी फेवरेट सिस्टर हूँ मैं, और इकलौती सिस्टर हूँ। अरे पागल, जब वो अपनी अपनी गर्लफ्रेंड्स बना लेंगे ना तो उनके साथ रहेंगे, ठीक है? नहीं देख लेना तुम, मेरे ब्रदर्स मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे, ठीक है? वो मुझे उतना ही प्यार करेंगे। तो ऐसे ही वो सब क्लास वगैरह अटेंड करते हैं और स्कूल की छुट्टी हो जाती है। उसके बाद वो सब अपने अपने घर चले जाते हैं। टाई अगर आगे से तुमने ऐसी हरकत की ना तो देख लेना तुम्हें मार पड़ेगी। अच्छा, और कौन मारेगा मुझे जरा बताना आप। मैं ही, और कौन? देख लेना जंगकुक तुम्हें मुझे मारने ही नहीं देगा। लेकिन टाई तुम ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए, है ना? तुम बड़ी हो रही हो, घर वाले टेंशन में आ जाते। पता है मैं कितनी टेंशन में चला गया था। अरे स्कूल ही तो आई थी बिना पूछे, इसमें क्या जा रहा है तुम्हारा? हमारे साथ ही आओगे और हमारे साथ ही जाओगे, क्योंकि आजकल के बॉयज अच्छे नहीं है, ठीक है? वो तुम्हें कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है? फिर रोने लगोगी, फिर रोते रोते हमारे पास आओगी, फिर हम कुछ नहीं कहेंगे तुमसे, और उस बॉय की पिटाई नहीं करेंगे बल्कि तुम्हारी पिटाई करेंगे। हाँ ठीक है, मैं खुद ही बहुत हूँ उसको तोड़ने फोड़ने के लिए, ठीक है? और आप लोग ना इतनी टेंशन मत लिया करो, मैं बड़ी हो गई हूँ, मेरे को आता है आना जाना। हमने बोल दिया तू हमारे साथ ही आएगी, मतलब हमारे साथ ही आएगी। अच्छा ठीक है, तुम दोनों के आगे कौन ही जीत पाए। उसके बाद वो तीनों अपने घर पहुँचते हैं। डैड हम आ गए। अरे मेरे बच्चों आ गए तुम। वैसे कैसा गया आज का तुम तीनों का दिन, बताओ? और टाई ये जो तुमने हरकतें की हैं उसकी तुम्हें क्या पनिशमेंट मिले? मुझे अच्छे से नूडल्स बना के खिला दो बस, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। देखो टाई ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें पता है ना कितनी टेंशन होती है हमें। सुबह से मेरे को सब लोग डांट लगा रहे हैं। ठीक है ना, तो मान गई ना बात सबकी। देखो डैड कितना ज्यादा ड्रामा कर रही है। इसको इसका नेम ड्रामा क्वीन होना चाहिए। तुम चुप करो, ठीक है? बकवास बंद करो और शांति से अपने खाने पे ध्यान दो। कितना टेस्टी है डैड, आपके हाथों में ना जादू है जादू। हाँ डैड सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी है।
सही बोल रहे हैं दोनों। बहुत ज़्यादा। चलो मेरा तो फिनिश हुआ, अब मैं चली सोने। वो मुझे ना तुम तीनों से कुछ पूछना है। अच्छा क्या पूछना है? बस थोड़ी सी स्वीट्स खा लो प्लीज, थोड़ी सी खाऊंगी। नहीं ताया, तुम्हारे दांतों में दर्द हो रखा है ना, तो तुम्हें नहीं खाना है। जंकुक तुम क्यों इतना रूड रहते हो? मेरे को खाना है प्लीज, थोड़ा सा प्लीज ना। अच्छा अच्छा ठीक है, तुम मानोगी तो नहीं, जिद पे तो आ जाती हो तो मानती नहीं हो। थोड़ा सा ही खाना है ठीक है? हाँ हाँ थोड़ा सा ही ठीक है, टाटा बाय बाय। उसके बाद वो सब लोग सोने चले जाते हैं। तो एडमिस इन लोगों की लाइफ काफी अच्छी चल रही होती है ऐसे ही। तो चलो आगे स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। टाई जल्दी उठो, तुम्हें स्कूल जाना है ठीक है? टाई उठो, अरे उठ जा बहन। हे भगवान, तीन तीन लोग इसे उठाने में लगे रहे, फिर भी इसको होश नहीं आ रहा है। हाँ मुझे नहीं जाना आज, मुझे सोना है। शांति से उठो ठीक है, स्कूल जाना है तुम्हें। क्या जंकुक तुम भी, फटाफट से उठो। हाँ उठ रही हूँ। उसके बाद टाई उठती है, रेडी होते हैं, वो तीनों ब्रेकफास्ट करते हैं और अपने स्कूल के लिए निकल जाते हैं। टाई तुम्हें पता है आज ना हमारे स्कूल में एक न्यू स्टूडेंट आने वाली है, हमारी खुद की क्लास में होगी कोई। मुझे क्या करना, ना तो मुझे पढ़ाई लिखाई से मतलब, ना मुझे स्कूल से मतलब, ना मुझे अपनी क्लास से मतलब। कितनी पागल इंसान है, मैं तो मॉनिटर हूँ ना, मुझे तो मतलब रखना पड़ेगा। हाँ हाँ तू ही रख, चल फटाफट से क्लास में चलते, वरना मेरे दोनों भाइयों वरना मेरे दोनों भाई इतनी बुरी तरह चिल्लाने लगेंगे ना, गला फाड़ने लगेंगे जैसे तो पता नहीं क्या ही कर दिया मैंने। ऐसे मत बोलो, तुम्हारे भाई बहुत अच्छे हैं दोनों। तेरा मैटर तो मुझे पता ही है अच्छे से। क्या पता है? हाँ ये कि तू शुगर भैया को लाइक करती है। मैं नहीं करती किसी को लाइक वाइक, समझ में आई बात? चल शांति से क्लास में। उसके बाद वो दोनों क्लास में जाती हैं। हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब? पता है आपको आज आपकी क्लास में एक न्यू एडमिशन हुआ है और एक बहुत ही होनहार और टैलेंटेड गर्ल हमारी क्लास में आने वाली है, जो कि स्टडी के साथ साथ अपना पूरा करियर सेट करके बैठी है। उसके बाद वहाँ उस गर्ल की एंट्री होती है। वाह, ये तो वही है जो एड्स बनाती है। हाँ हाँ मैंने भी इसको टीवी पे देखा है। ओ यार, वाह यार हमारी स्कूल कितनी लकी है, इतनी अच्छी स्टूडेंट्स कैसे आ गई अपने स्कूल में पता नहीं यार, लेकिन इसको फ्रेंड बनाए तो कितने मजे आए। हाँ सही बोल रहे हैं। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? मेरा नाम लीजा है और मैं आप लोगों के साथ यहीं इसी स्कूल में इसी क्लास में पढ़ने वाली हूँ। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोग मेरे काफ़ी अच्छे फ्रेंड बनेंगे। ऐसा क्या है इसमें जो ये पागल हो गई मेरी पूरी क्लास। लीजा, अगर तुम्हें कुछ भी पूछना हो या किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम हो तो मॉनिटर से कांटेक्ट कर लेना। हाँ अगर तुम्हें कुछ भी पूछना हो तो मुझसे बात कर लेना ठीक है? हाँ ओके। टाई उठो टाई, अरे टाई उठो, अरे यार टाई टाई। हाँ 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 कौन बोला? मैं बोल रहा हूँ, ये तुम्हारी क्लास है ना कि घर, ठीक है? जो तुम यहाँ पे खराटे देने में लगी हो, शांति से स्टडी पे ध्यान दो, वरना मैं तुम्हारे दोनों भाइयों से तुम्हारी कंप्लेन कर दूंगा। तुम्हारे दोनों भाई इतने ज्यादा अच्छे हैं स्टडी में, इतने ज्यादा अच्छे वो है, वो पूरी क्लास पूरी स्कूल सब लोगों ने इतने अच्छे से जानते हैं। स्टडी के मामले में, स्पोर्ट्स के मामले में, ड्राइंग के मामले में, सब चीज में वो आगे हैं। तुम कैसे उनकी बहन हो सकते हो? तुम्हें तो कुछ आता जाता ही नहीं है। ओ सर बंद करो अपनी बकवास, ये क्या बदतमीजी कर रही हो तुम? हाँ सर मैं पूरा कंसंट्रेट क्लास में करूँगी। बदतमीज लड़की, ही जब देखो तब दिमाग खराब करके रखता है बुड्ढा साला। टाई थोड़ा तो ध्यान रखो। तू चुप कर, बना दूंगी मैं तुझे मॉनिटर अभी। एक तो तुझे डांट खाने से बचा रही हूँ, ऊपर से तू मुझे ताने मार रही है। चुप बिल्कुल। वेल आज शाम को हम चारों कैफे में चलेंगे ठीक है? हाँ ठीक है। उसके बाद वो सारी क्लासेस अटेंड करते हैं और कैफे में चले जाते हैं। वेल बताओ यार कैसे चल रही है तुम्हारी पढ़ाई वढ़ाई? ठीक ही चल रही है। अच्छा जिमिन, ये क्लास में कोई शरारत तो नहीं करती? नहीं नहीं मैं नहीं करती कोई शरारत वरारत, पता है? पूरी क्लास इतनी ज़्यादा शौक है, मैं इतने मैनर से रहने लग गई हूँ ना, अब क्या ही बताऊँ। टीचर तो मुझे कुछ कहते ही नहीं है, ऊपर से मेरी तारीफ इतनी करते हैं कि मैं तुम्हें क्या ही बताऊँ। इतनी अच्छी बच्ची हूँ मैं, तुम्हें बता नहीं सकते अपने वर्ड। अच्छी बच्ची लगता तो नहीं है।
जिमिन तू अपना मुंह ज्यादा मत खोल, ठीक है? तू यहाँ मॉनिटर नहीं है, ज्यादा अपनी मॉनिटर गिरी यहाँ पे मत झाड़, ठीक है? लेकिन मैंने क्या किया? तू हर टाइम मुझे मॉनिटर का ताना क्यों देती रहती है? अरे क्योंकि उसे टॉपर बच्चों से चिढ़ है ना, इसलिए। लेकिन मैं तो इसकी बेस्ट फ्रेंड हूँ ना। हाँ हाँ है तो मेरी बेस्ट फ्रेंड तो। वाह ये कॉफी कितनी टेस्टी है। वो एक्चुअली वो मेरी झूठी थी, मैंने पिया था उसको। क्या? सॉरी सॉरी, माफ कर दो, मुझे मुझे पता नहीं था। हाँ हाँ कोई नहीं, रुको मैं दूसरी लाती हूँ। उसके बाद जिमिन वहाँ से चली जाती है दूसरी कॉफी लाने के लिए। ये तो ओवरएक्ट क्यों कर रही थी? कौन सा मेरा भाई इसको खा जाता? तुम लोग नहीं समझोगे, समझ में आई बात? हाँ आप ही तो ज्यादा स्मार्ट हो, एकदम दिमाग का पहाड़ लेके पैदा हुए हो। हर टाइम हमें नीचे दिखाते रहते हो, है ना सुगा भैया? हाँ पहली बार तूने कुछ सही बोला अपनी लाइफ में। मैं हमेशा ही सही बोलती हूँ, बस समझने वाले गलत होते हैं, जो कि आप दोनों के अंदर बिल्कुल दिमाग नहीं है मेरे जैसा। हे भगवान, इतना कॉन्फिडेंस आता कहाँ से है इसमें? तो आर्मी जैसे ही कुछ दिन चलते रहते हैं, ये लोग बहुत टिक रहते हैं आपस में, बहुत अच्छे से रहते हैं। हेलो डैड, आ गए हम लोग वापस स्कूल से, कैसे हो आप? डैड क्या हुआ? अरे क्या हुआ आपको? बोलो तो कुछ। हाँ क्या बोलूं? अरे क्या हुआ आपको? ऐसे क्यों अपसेट बैठे हो बिल्कुल? वो क्या? जो सुगा के बायोलॉजी डैड थे, आई मीन रियल डैड सुगा के, वो उसको वापस बुलाना चाहते हैं। क्या बकवास कर रहे हो डैड आप? मैं कहीं नहीं जाने वाला, और मेरे रियल डैड आप हो, आपने मुझे बचपन से पाला है। शुगर तुम्हारे ऐसे कहने से सारी बातें बदल तो ही जाएंगी ना, क्या ही कर सकते हैं बताओ? क्या बोल रहे हो डैड आप? मतलब शुगर भैया यहाँ से चले जाएंगे? ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है? मैं कहीं नहीं जाने वाला हूँ, यही मेरा घर है। लेकिन वो फोर्स कर रहे हैं तुम्हें बुलाने के लिए, तुम्हें पता है हम ज़्यादा नहीं बोल सकते क्योंकि वही तुम्हारा रियल डैड है, और वो चाहते हैं कि वो तुम्हें अच्छे से पढ़ाए लिखाए बाहर, क्योंकि मेरे पास इतना बजट नहीं है। लेकिन तुम टेंशन मत करो, मैं अपनी नूडल शॉप को अच्छे से चला के तुम तीनों को बहुत अच्छे से पढ़ा सकता हूँ, यकीन मानो। लेकिन मैं कहीं नहीं जाने वाला डैड, ठीक है? मुझे कहीं नहीं जाना है। उसके बाद शुगा अपने रूम में चला जाता है और टाई भी अपने रूम में चल जाती है, और जो जंकुक होता है वो शुगा के पास जाता है। शुगा, हाँ मुझे भी तुमसे एक बात बतानी है। हाँ बोलो। मेरे पास भी मेरी नानी का कॉल आया था, बोल रही थी कि तुम भी यहाँ पे ही स्टडी करके जाओ, मतलब मेरे साथ ही रहो, उनका कहने का मतलब ये था। क्या बकवास कर रहे हो तुम? हम टाई को अकेला छोड़ के यहाँ पे नहीं जा सकते हैं, समझ में आई बात? उसके माइंड में बहुत बुरा इफेक्ट पड़ेगा, वही मैं सोच रहा हूँ, ठीक है? मेरी मजबूरी तुम समझ सकते हो, तो तुम भी समझो ना। मैं करूँ तो करूँ क्या, बताओ? तुम ही बताओ। हाँ कब तक मैं लड़ूंगा? और तुमने डैड की हालत देखी है, वो हम लोगों के लिए कितने पागल हो चुके हैं, अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखते। अगर ऐसे चलता रहा तो वो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाएंगे, और वही है टाई को संभालने वाला, और वो सब कुछ है हमारे, और हम अपने अपने बारे में सोच रहे हैं, टाई के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं। लेकिन हम सोचे तो सोचे क्या, वहाँ जाने की सोचे तो फिर प्रॉब्लम, यहाँ रहने की सोचे तो भी प्रॉब्लम, क्योंकि धीरे धीरे हमारी स्टडी में पैसे बहुत ज़्यादा लगने वाले हैंगे। अभी हम लोग स्कूल में हैं और इसी ईयर हम कॉलेज में भी चल जाएंगे, फिर क्या करेंगे बताओ? तो क्या लगता है हमें जाना चाहिए? मेरे पास एक प्लान है। कैसा प्लान? चलो डैड के पास। उसके बाद वो दोनों अपने डैड के पास जाते हैं। देखो डैड, थोड़ा सा आपको हिम्मत रखनी पड़ेगी। हम लोग वहाँ पे स्टडी करके अच्छे से, जैसे ही हमें जॉब मिलेगी या फिर भाई जैसे ग्रेजुएशन पूरी होगी, हम लोग वापस यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है? और जिससे आपको भी टेंशन नहीं होगी, हमको भी। हम आपसे वादा करते हैं हम वापस ज़रूर आएंगे। हम आप लोगों को इतना सा भी नहीं छोड़ के जा सकते। टाई हमारे लिए सब कुछ है, हम उसको इतना सा भी हर्ट नहीं दे सकते। लेकिन वो हर्ट होगी तब उसे पता चलेगा कि तुम दोनों जा रहे हो। हाँ ये बात हमें पता है, लेकिन क्या कर सकते हैं आप ही बताइए। और अच्छा ये हम लोग अच्छे से जॉब लग जाएंगे ना, तो आपको टाई को हमेशा खुश रखेंगे। थोड़ा सा उसे समझना होगा, अभी वो बच्ची है ना, अब इतनी बड़ी कहाँ हुई है वो, तो फिर तो। हाँ लेकिन आपको ये प्लान कैसा लग रहा है? हाँ ये बहुत ठीक है। अब कैसे बताऊँ कि तुम दोनों मेरी जान बन चुके हो, मेरे बच्चों को दूर करना इतना आसान नहीं होता है। डैड आप क्या सोच रहे हो? हमें पता है आपके लिए इतना आसान नहीं है, हम छोटे छोटे तब से आपके साथ रह रहे हैं, और आपने हमें कभी भी माँ बाप की कमी महसूस नहीं होने दी है। लेकिन प्लीज़ हम आपकी भलाई के लिए, आप कब तक करोगे, कब तक? अच्छा ये हम वहाँ से करियर बना के आपके पास वापस आ जाएंगे, उनको भी उनके किए की सज़ा मिल जाएगी। एंड टाइम पे वो हमें छोड़ के चले गए थे। हाँ हमारा बचपन पूरा आपने संवारा है, और इतना अच्छा, हमें इतनी अच्छी लाइफ दी है कि हम आपको बता नहीं सकते हैं। लेकिन टाई को ये बात कैसे बताएंगे?
क्या बात कर रहे हो? जो मैं सुना वो बिल्कुल सच बोल रहे हो ना तुम लोग? बताओ बताओ, तुम लोग सच बोल रहे हो ना? लेकिन तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम दोनों मुझसे कभी दूर नहीं जाओगे। याद करो, तुमने किया था ना प्रॉमिस। टाय लेकिन सुनो तो, जाओ जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। उसके बाद टाय चली जाती है। टाय चलो, टाय को चुप करा के आता है। नहीं नहीं, तुम दोनों मत जाओ वरना वो और ज्यादा गुस्सा करेगी। अब वो बहुत ज़्यादा गुस्से में। तुम कल सुबह रेडी हो जाना यहाँ से जाने के लिए। वैसे भी तुम्हारे एग्जाम्स फिनिश हो गए हैं। हाँ लेकिन अरे बच्चों, तुम लोग हिम्मत रखो, ठीक है? ऐसे करोगे दोनों साइड मन रखोगे तो नहीं हो पाएगा तुमसे। तुम लोग आराम से बातें करते रहना, अच्छे से रहना, ठीक है? डैड, टाय कहाँ पे है? अरे ये तो सुबह सुबह गई तो गई कहाँ? बताओ डैड। तुम लोग टेंशन मत करो, तुम्हारी टैक्सी आ गई है, तुम दोनों जाओ। अरे वैसे कैसे जा सकते हैं? टाय का तो बताओ वो कहाँ पे है? अरे वो कहीं नहीं है, वो थोड़ी गुस्सा थी तो इसलिए अपने फ्रेंड के घर चली गई है। थोड़ी देर में उसका गुस्सा शांत हो जाएगा और वो तुम्हारे पास कॉल कर लेगी। लेकिन तुम उसके पास कॉल करते रहना, ठीक है? क्योंकि तुम बहुत लॉन्ग टाइम के लिए जा रहे हो, ऐसे थोड़े वाले टाइम के लिए नहीं जा रहे जो वो। हाँ हाँ, हम लोग करते रहेंगे। लेकिन जंकुक देखो, ऐसे ऐसे हिम्मत मत हारो। अरे तुम दोनों ऐसे क्यों रो रहे हो? तुम अपने ससुराल थोड़े जा रहे होगे तो तुम आओगे नहीं। ऐसे मत रो, ठीक है? तुम्हें आना तो यही है ना, ऐसे मत रो प्लीज, वरना मैं भी नहीं भेज पाऊंगा तुम्हें। हाँ, उसके बाद वो दोनों चले जाते हैं, एंगेज शुगा और जंकुक। तो आर्मीज, आप लोगों को स्टोरी थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लग रही होगी कि क्या हो रहा है, किसके डैड, क्या कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, तो मैं बताती हूँ। तो जंकुक होता है, उसके मॉम डैड नहीं होता है, तो उसकी नानी उसको वहाँ पे बुला लेती है अपने पास। और टाई के डैड उसके कुछ नहीं लगते। इस बात का प्रूफ नहीं है कि वो उसके कुछ डैड वगैरह हैं, वो बस मुंह बोले डैड है। लेकिन उन्होंने ही जंकुक को संभाला है बचपन से और जंकुक उन्हें ही अपना डैड मानता है। तो जंकुक का मैटर पूरा ये है और उसकी नानी ने उसे वहाँ पढ़ने के लिए बुलाया है। वहीं दूसरी तरफ शुगा, उसकी मम्मा उसको छोड़ के चली गई थी और उसके डैड ने भी उसको छोड़ दिया था क्योंकि उन दोनों की सिचुएशन ठीक नहीं थी। लेकिन कोई भी अपने बच्चे को ऐसे नहीं छोड़ता है। तो जब उन दोनों ने उन्हें छोड़ दिया था, शुगा को छोड़ दिया था ना, तब ना टाई के डैड ने उसको अच्छे से संभाला था। तो जो अब शुगा के डैड हैं, उनकी सिचुएशन ठीक हो चुकी है और वो काफ़ी रिच हो चुके हैं। तो वो शुगा को वापस अपने पास बुला रहे हैं स्टडी के लिए। वैसे तो ये दोनों को वो अपने साथ रहने के लिए बुला रहे हैं, लेकिन ये नहीं रहेंगे क्योंकि तुम्हें पता है जंकुक तो टाई से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और शुगा भी टाई को अपनी रियल सिस्टर मानता है और टाई के डैड को अपना रियल डैड मानता है। तो इस वजह से वो लोग स्टडी और अपना करियर सेट करने के लिए वहाँ जा रहे होते हैं। जिमिन, उन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया था लेकिन वो चले गए। कैसे बताऊँ मैं तुम्हें, मुझे कितना बुरा लग रहा है। मैं कैसे रहूँगी? मैं हर टाइम उनके साथ सोती थी, उनके साथ ही खाती थी और उनके साथ ही स्कूल जाती थी। देखो 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 जिमिन, मुझे बहुत ज़्यादा रोना आ रहा है। वो कैसे कर सकते हैं मेरे साथ ऐसा? देखो टाई ऐसे नहीं करते, तुम पागल हो क्या? ऐसे नहीं रोते हैं, ठीक है? वो लोग परमानेंट नहीं गए, वो आ जाएंगे ना। एक्चुअली जो जंकुक होता है उसको जिमिन पे बहुत ट्रस्ट होता है कि वो टाई के लिए बहुत ठीक है, मतलब उसका ध्यान रख सकती है, उसकी केयर कर सकती है। तो जब जंकुक गया था तो उससे पहले वो जिमिन से मिलके गया था और उससे बोला था कि वो टाई का ध्यान रखे और उसे अच्छे से, बिल्कुल उसकी बहुत अच्छे से केयर करे। टाई देखो, चुप रहो प्लीज़ प्लीज़। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और वो लोग आपस में बातें करते रहते हैं। लाइक शुगा, जंकुक और टाई रेगुलर तो नहीं, मतलब वीक में या मंथ में एक दूसरे के पास वीडियो कॉलिंग करते तीनों साथ में। और जंकुक और शुगा टाई के डैड से भी, मतलब वही उनके डैड है, तो उनसे भी बात करते रहते हैं। लेकिन जो टाई होती है वो अपना गुस्सा थोक देती है क्योंकि उसको पता है, वो समझने लगती है। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है तब उन लोगों की ग्रेजुएशन पूरी हो जाती है और टाई को लगता है कि वो आएंगे लेकिन वो नहीं आते हैं। ये जो टाइम होता है उसके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट टाइम होता है, बहुत ज़्यादा सफरिंग टाइम होता है जिसको वो बहुत मुश्किल से निकाल रही होती है और वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो गई होती है। देखो टाई, जंगू का कॉल आ रहा है, बात करो। हाँ, मैं खाना खाने में थोड़ा बिजी हूँ, बाद में बात करती हूँ। अरे तो कर लो, कब से बोला है? डैड मैं बाद में बात कर लूँगी। उसके बाद वो अपने डैड से फ़ोन छीन के कॉल कट कर देती है। टाई तुम ऐसे क्यों कर रही हो? तुम्हें पता है ना वो लोग तुम्हारे ब्रदर्स हैं। देखो मेरा कोई भाई नहीं है, ठीक है? जो भी हो, मैं वो दोनों हमारे कुछ नहीं है। डैड समझने की कोशिश करो, अगर वो हमारे कुछ होते तो हमें छोड़ के नहीं जाते। पराए होते, उन्हें हम अपना नहीं बोल सकते। समझ में आई बात? तो हम
उनसे रिश्ता ना रखे तो ही बेटर है। और मेरे लिए वो अब कुछ नहीं है, वो आए चाहे ना आए मुझे फर्क नहीं पड़ता है। मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ, मुझे उन लोगों की ज़रूरत नहीं है थोड़ी सी भी। मेरी लाइफ में मेरे फ्रेंड्स हैं और सब लोग हैं, ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ। और हाँ, मैं आपको एक बात और बता देती हूँ, क्योंकि जो टाई होती है वो उसकी स्टडी वगैरह कंप्लीट हो जाती है तो वो भी अपने करियर में फोकस करने लगती है। जो टाई और जिमिन और जो लीजा होती है वो भी उनकी फ्रेंड बन जाती है बाद में। तो ये तीनों शिफ्टिंग पे रूम में रहते हैं। मैं अपने फ्रेंड्स और सबके साथ बहुत ज़्यादा खुश हूँ, ठीक है। अब मुझे उन लोगों की ज़रूरत नहीं है, और अगर वो आए भी तो उन्हें धक्के दे के निकाल देना है, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए ऐसे लोग। लेकिन वो मेरे बेटे अभी भी हैं, जो भी हो मैं उन्हें कुछ नहीं मानती हूँ, कुछ भी नहीं मानती हूँ। टाई देखो, तुम कभी भी अपना बॉयफ्रेंड मत बनाना जब तक मैं नहीं आऊँ, ठीक है। क्योंकि बॉयज अच्छे नहीं होते हैं, वो कोई भी तुम्हें फंसा लेंगे। ये बात जंगकुक टाई को पहले जाने से पहले बोल के गया था। तो ये बातें काफ़ी बार टाई के माइंड में आती है, लेकिन अब वो बड़ी हो रही है, आप लोगों को पता है, तो थोड़ा सा समझदार भी हो रही है। तो जो चाय होती है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है और उन लोगों से बहुत ज़्यादा अपसेट होती है। अब वो उन लोगों से बात भी बहुत कम करती है, मतलब एसएमएस आते हैं उनके तो उनकी रिप्लाई कर देती है, बस बहुत होता है उसके लिए, इतना ही। तो ऐसे ही सारे दिन चलते रहते हैं। चाय उन लोगों को बिल्कुल ऐसे भुलाने की कोशिश कर रही होती है। अब भूल भी जाती है, ऐसा नहीं, क्योंकि वो अपनी एक्चुअल लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी हो जाती है। और बिजी होने के बाद कोई किसी को मिस नहीं करता, ये बात आपको पता है अच्छे से। अरे कौन आया? इस टाइम तो टाई भी नहीं आती है। जैसे ही जो टाइगर डैड होते हैं वो डोर ओपन करते हैं तो उन्हें अपने सामने जंगकुक दिखने को मिलता है। हाँ जंगकुक, इतने बड़े हो गए तुम, और तुम मुझे बता के क्यों नहीं आए? हाँ, तुमने टाई को बताया? अरे डैड बिल्कुल शांत हो जाइए, ये क्या हो गया आप ऐसे? अरे मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मेरा बच्चा वापस आ गया। हाँ हाँ, अब मुझे पता है आप बहुत खुश है, और मैं आपको पता कि इसलिए नहीं आई क्योंकि आप फालतू में परेशान होते हैं। और मैं आपको सरप्राइज भी देना चाहता था। हाँ, ये सरप्राइज मुझे बहुत अच्छा लगा, ये मेरे लिए सबसे बेस्ट सरप्राइज है। और सर टाई भी इस सरप्राइज से बहुत ज़्यादा खुश होगी। हाँ, लेकिन मुझे लगता नहीं कि वो खुश होगी, क्योंकि हाँ मैं मानता हूँ वो गुस्सा है, बहुत गुस्सा है, लेकिन वो देखना, वो जल्दी सब मतलब अपना गुस्सा थूक देगी, जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ, मैं यही सोच के वापस आया हूँ। आई विश ऐसे ही शुगा भी जल्दी आ जाए। हाँ डैड आ जाएगा, टेंशन ना करो। वैसे कैसे हो तुम? हाँ, और तुम्हारी नानी ने तुम्हें आने कैसे दिया? वो तो परमानेंट रखने की बात कर रही थी ना। अरे नहीं नहीं, वो ऐसे मैं आ गया हूँ, बस मैं मेरे को जॉब, मतलब मैंने यहाँ पे जॉब ढूंढ ली है आसपास, और मैं यहीं रहूँगा। वैसे टाई कहाँ है? वो ना अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर रहते शिफ्टिंग पे। क्या डैड आपने उसे अकेले रहने दिया? पता है ना कितनी केयरलेस है, वो अपने खुद की थोड़ी सी भी केयर नहीं करती, वो कैसे करेगी? नहीं नहीं, अब वो बड़ी हो गई है और सब कुछ संभाल लेती है, पता है तुम्हें। लेकिन डैड फिर भी, अरे टेंशन ना करो, उसके साथ जिमिन और लीजा दोनों रहती है, उसकी बहुत केयर करती है, बहुत अच्छे से रखती है। तो पता है जिमिन का तो कितने छोटे छोटे हैं तब से वो दोनों फ्रेंड्स हैं। हाँ, मैं तुम्हें टाई का एड्रेस देता हूँ, मतलब जो टाई का फ्लैट उसका एड्रेस देता हूँ, तो तुम जाओ। हाँ वही। हाँ हाँ, हेलो जंकू ब्रो। हाँ हाँ, वो मैं ना वापस आ गया हूँ कोरिया। क्या सच बोल रहा है? मैं भी वापस आ गया? क्या मतलब तुमने मुझे बताया ही नहीं? लेकिन मैं तो सोच रहा था कि, एक मिनट, तूने भी तो मुझे नहीं बताया? हाँ, ओ चलो गुस्सा करने से कोई फायदा नहीं है। कहाँ पे हो आप बताओ? हाँ, मैं तुझे लोकेशन सेंड करता हूँ, वहीं पे आ जा। हाँ हाँ आ रहा हूँ। उसके बाद शुगर और जंकुक मिलते हैं। अब मिल तो गए हैं, लेकिन टाई को कैसे बताएं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। हाँ मैं भी यही सोच रहा हूँ। वैसे वो फ्लैट में रहती है, डैड से अलग रहती है। क्या? वो अकेले कैसे रहती होगी? अरे मेरे को पता था तू इतना ही होपलेस हो जाएगा। चुप रह बिल्कुल, ठीक है, मैं समझाता हूँ तुझे। फिर उसके बाद जंकुक सारी बातें बताता है शुगा को। ओह अच्छा, तो चलो ना फटाफट, जो तुम्हारे पास एड्रेस है ही। लेकिन हम उसको फेस कैसे करेंगे? पागल है क्या? देखा नहीं वहाँ आने का टाइम? ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद आने की बोला था उससे। अब प्रॉमिस तो किए थे, प्रॉमिस की तो ऐसे के तैसे कर रखी है हमने। अरे तो फिर क्या मतलब अपनी बहन से मिलेंगे ही नहीं हम? हाँ देख, पहली बात वो मेरी बहन नहीं है, ठीक है, तेरी बहन है वो। अच्छा, और तुम्हारी क्या है? तुम टाई को पसंद करते हो ना? हाँ बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, इनफैक्ट बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ मैं उससे। वैसे तो मैं उसको ब्रदर हूँ, तो मुझे तुम्हें फोड़ना तोड़ना चाहिए, लेकिन तुम पे मुझे ट्रस्ट है। और अच्छा ही है, किसी और के हाथ में जाने से अच्छा टाई
को तुम रखोगे तो अच्छे से ही रहेगी वो, मुझे पता है तुम उसकी कितनी केयर करते हो। और ये बात तो मैंने जब तुम छोटे थे तभी से ही देख ली थी। हाँ लेकिन वो पागल लड़की मुझे भैया बोलती, कैसे बोलूँ उससे कि मुझे भैया ना बोले, कितनी बार बोला डोंट कॉल मी ब्रदर, डोंट कॉल मी ब्रदर, लेकिन वो समझती ही नहीं है। अरे अरे अब वो बड़ी हो गई है, अब उसको समझदारी आ गई होगी। कहीं इतनी समझदारी नहीं आ गई हो कि हम दोनों को चप्पल मुंह पे फेंक के मारे। हरकतें तो ऐसी की हैं, पिट सकते हैं। अरे तो चलना, टाइम वेस्ट कर रहे हैं। हाँ हाँ। उसके बाद जंगू और सुगा टाई के फ्लैट में जाते हैं ये। जैसे ही जो जिमिन होती है वो डोर ओपन करती है तो वो जंकुक और सुगा को देख के बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है। हाँ तुम दोनों यहाँ पे? ओह जिमिन, काफ़ी बड़ी हो गई हो तुम, हाँ, और काफ़ी ब्यूटीफुल भी हो गई हो। बकवास बंद करो। इतना बोलने भी लगे हो क्या? अच्छा टाई कहाँ पे है? वो सो रही है क्या इस टाइम पे? हाँ वो सो रही है। उसके बाद वो दोनों फ्लैट के अंदर जाते हैं और जैसे ही टाई उठ के आती है तो वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है। लाइक वो अपनी आइज़ को रब करती रहती है, कोई ड्रीम तो नहीं। हाँ तुम दोनों, क्या तुम दोनों? हाँ अभी भी गुस्सा हो उनसे? जाओ यहाँ से, ठीक है? तुम दोनों कुछ नहीं हो, मेरे यहाँ पर क्यों आए हो? टाई ऐसे गुस्सा नहीं करते हैं, देखो बैठो हमारे पास। फिर उसके बाद जंगू को सुगा अच्छे से टाई को समझाते हैं, बहुत अच्छे से। देखो टाई समझने की कोशिश करो प्लीज़, मुझे कुछ नहीं समझना, ठीक है? वैसे एक बात बतानी थी मुझे। हाँ बोलो, क्या बात बतानी है? देखो जिमिन तुम अपना मुंह बंद रखो। वो जो टाई है उसने अपना बॉयफ्रेंड बना लिया है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? हाँ टाइम मैंने तुमसे मना किया था ना कि तुम्हें इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ना है। देखो लाइफ मेरी है, तुम लोग कौन हो तो मेरी लाइफ में इंटरफेयर करने वाले, ठीक है? तुम लोग जब नहीं आए थे ना मैं तब बहुत ठीक थी, अब आते के साथ इंटरफेयर कर रहे हो, पजे से हो जाओगे एकदम, ऐसे रखोगे जैसे मैं कितनी छोटी बच्ची हूँ। मैं बड़ी हो गई, मुझे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता है, ठीक है? मतलब मैं इतनी बड़ी हो चुकी हूँ कि मैं किसी को डेट कर सकूँ और किसी को बॉयफ्रेंड बना सकूँ। तो तुम दोनों जितना ही मुझसे और मेरे बीएफ से दूर रहो उतना ही ठीक रहेगा, और हम तुमसे दूर नहीं रहेंगे, ठीक है? पता नहीं किस लड़के को तुमने अपने पाले पढ़ा आएगा, पता नहीं किस लड़के की बातों में आ गई हो तुम, समझ में आई बात? तुम उससे अब भी ब्रेकअप करोगी? मैं उससे ब्रेकअप नहीं करूँ, ठीक है? वो मेरा सब कुछ है। उसके बाद टाई गुस्सा करके वहाँ से चली जाती है। लेकिन टाई तुम जा कहाँ रही हो? कहीं भी जाऊँ तुम्हें मुझसे मतलब नहीं है। जिमिन तुम बैठो, पूरी बात बताओ मुझे। फिर उसके बाद जिमिन सारी बातें बताती है। इन दोनों के बीच में कुछ ऐसा प्यार व्यार लाइक वाइक कुछ नहीं है, ये लोग मतलब लगती ही नहीं बॉयफ्रेंड वगैरह है, ऐसे ही मतलब। और वो बॉय मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लगता है क्योंकि वो मतलब पता नहीं कैसे कैसे बातें करता है इससे, और ये बहुत इनोसेंट है, उसकी बातों में आ भी जाती है। तो जंकुक आई थिंक, हाँ हाँ ठीक है, वेल मैं टाई से जल्दी शादी कर लूँगा। क्या? लेकिन तुम नहीं, मैं टाई को बचपन से लाइक करता हूँ। हाँ वो तो मुझे दिख गया था हरकतों से। हाँ तो वही तो, अब मैं टाई से जल्दी शादी कर लूँगा, लेकिन उसके लिए मुझे टाई को बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, उसको मनाना भी तो पड़ेगा। हाँ मुझे भी मनाना है साथ में। हाँ हाँ थोड़ा टाइम लग जाएगा लेकिन मान जाएगी। वेल हम दोनों की जॉब लग गई है। वाह यार कितने ठीक हो। वैसे तुम इतनी बोलने कैसे लगी जिमिन? वो मैं कहाँ बोल रही हूँ? हाँ तुम लोग क्या चाहते हो कि मैं पूरी लाइफ गूंगी बैठी रहूँ, मुझे बोलना ही नहीं है। हेलो, ये कौन है? ये हमारी न्यू फ्रेंड। हेलो ब्रदर्स। हाय सिस्टर, कैसी हो? ठीक हो बिल्कुल एकदम। चलो तो मैं चलता हूँ, और टाई का जो बीएफ है उससे मिलना है मुझे। हाँ हाँ मिल लेना, मैं टाई को बुलाओ। ऐसे ही शुगा और जंगकुक टाई को मनाते हैं तो वो मतलब थोड़ा टाइम लगता है लेकिन टाई मान जाती है। बट वो अपने बीएफ को नहीं छोड़ती है। और उसका बीएफ कौन होता है आपको पता है? काय, सच में? अरे टेंशन ना लो, आर्मी जंगकुक है ना। टाई तुम अपने बीएफ से कब मिलाने वाली हो? हाँ मैं मिलाऊंगी ना, आज मिलाऊंगी, चलते हैं कैफे में, वहीं पे ही बुलाऊंगी मैं उसे। हाँ हाँ ठीक है। उसके बाद लीजा, जिमिन, शुगा, जंगकुक और टाई कैफे में काय का वेट कर रहे होते हैं, और लगभग 2-3 घंटे वेट करने के बाद काय का कॉल आता है कि वो नहीं आ रहा है क्योंकि उसे बीच में कुछ काम याद आ गया है, जिसकी वजह से जंगकुक को बहुत गुस्सा आता है। वो कितना केयरलेस है, हाँ अपनी गर्लफ्रेंड को टाइम दे पा रहा है वो, ऐसा कैसा बीएफ हुआ बताओ? वो अपने काम में बिजी रहता है, तुम लोगों के जैसे नहीं है वो।
काम हमारे पास भी आता है, ठीक है, हमारे पास भी होता है काम, लेकिन अपने अपने प्यार को टाइम दिया जाता है, उसके लिए सब कुछ सेक्रीफाइस किया जाता है। उसे थोड़ा सा टाइम नहीं दिया जाता, उसे पता है कि उससे मिलना है तो थोड़े से काम इधर उधर कर सकता है ना। तुम मुझसे गलत तो बोलना बंद करो, खुद को देखो तुम, ठीक है। तुम मुझे बार बार मत बोलो खुद को देखो, खुद को देखो, तुम देखो खुद को, बकवास बंद करो। उसके बाद टाई जाने लगता है कि जंगू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो टाई का हाथ पकड़ कर उसको दीवार पे पुश करता है और डायरेक्टली क्या करता है आप देखने लगो। छोड़ो जंगू, चुप करो अब तुम, अब मुंह बंद रखो। जंकू का टाई, तुम समझो मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, ठीक है, बहुत ज़्यादा। मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से इतना लेट हुआ हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ अपनी पूरी लाइफ सेट करनी है। और अगर मैं सिर्फ ग्रेजुएशन पूरी करके आ जाता और मेरे पास कोई जॉब नहीं होती तो बहुत प्रॉब्लम होती, मुझे बार बार दोबारा बुलाते हैं। अब मैंने जॉब यहीं ढूंढ लिया तो मेरे पास पूरा मौका है कि मैं यहाँ पर रहूँ और फटाफट से मैं तुम्हारे साथ शादी करके मैं यहाँ पर रह जाऊँगा। और मेरे तुम्हारे डैड के साथ भी कोई रिश्ता नाता बन जाएगा जिसकी वजह से ऐसा नहीं होगा कि मेरी नानी मुझे बुला सके बार बार। प्लीज़ क्या मुझे समझने की कोशिश करो। आई लव यू सो मच, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू सो मच। हाँ लेकिन कुछ नहीं, ठीक है, तुम मेरे साथ रहोगे, मेरी वाइफ बनोगे, मेरी क्यूटी सी वाइफ बनोगे, इतनी छोटी। पता है मैं तुम्हें कितनी छोटी सी को छोड़ के गया था, तुम इतनी बड़ी हो गई, तुम बॉयफ्रेंड बना रहे हो। सच से बताओ, तुमने उससे तुम्हें टच करने की कोशिश तो नहीं की ना? नहीं, हम सिर्फ फ्रेंड्स हैं, बॉयफ्रेंड मैंने थोड़ा बढ़ा के बोल दिया था। टाई तुम जिमिन तुम भी इसके साथ मिल गई? नहीं, मुझे ऐसे ही बताती थी। हाँ, मैं सबको ऐसे ही बताती थी। टाई प्लीज़ प्लीज़ यार, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे पता है मैंने बहुत बुरा किया है, प्लीज़ मैं नहीं जी सकता तुम्हारे बिना। मुझे पता है मैंने यहाँ वहाँ पे 5 साल कैसे निकाल लिया, मुझे पता है। सिर्फ ये मत सोचो कि मैं वहाँ खुश था। ओह, तो तुमने मतलब कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनाई वहाँ पे? तुम तो इतने हैंडसम हो, कितने लोगों को तुम पे क्रश होगा। तुम पागल हो? हाँ, मैं तुम छोटी सी हो तब से तुमसे प्यार करता हूँ, पसंद करता हूँ, तो मैं तुम्हारी जगह किसी और को कैसे दे सकता हूँ, तुम्हें बताओ। अच्छा, फिर तो ठीक है, लेकिन अगर तुम वैसे मुझे कहीं छोड़ के गए फिर? अरे नहीं जाएंगे। और शुगर भैया आप? हाँ, अब तो मेरा क्या मैटर आया बीच में, दोनों मियाँ बीबी मुझे खाएंगे। अरे भैया हो आप मेरे? हाँ हाँ हूँ, मुझे पता है। शुगर, हाँ बोलो जिमिन। आई लव यू। क्या? हाँ, मैं तुम्हें स्कूल टाइम से बहुत पसंद करती हूँ। ही मुझे भी मिल गई गर्लफ्रेंड, मजे आ गए, सिंगल रहने से तो अच्छा ही है। जिमिन तुम काफी क्यूट हो, तो तुम्हें गर्लफ्रेंड बनाने से पहले मैं नहीं सोचूंगा। टाई, चलो अब हम लोगों की वेडिंग होगी, चलो फटाफट से डैड को बताते हैं और वो डेफिनेटली बहुत खुश होंगे क्योंकि मैंने उनको सुना बचपन में कहते हुए। हाँ 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 सच में, चलो डैड से बात करते हैं। हाँ चलो फटाफट से। उसके बाद जंकू को टाई के डैड के पास जाते हैं। पापा हमें आपसे कुछ बताना है। हाँ बोलो। उनको टाई से शादी करनी है। क्या सच में? ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ मुझे ना टाई बहुत पसंद है, तो हाँ हाँ बिल्कुल, हम तुम्हारी शादी जल्द से जल्द कराएंगे। वेल, आप लोगों को मेरी जॉब बताता हूँ। एक्चुअली जो जंकुक होता है वो बहुत बड़ी कंपनी का CEO बन गया होता है और आपको पता है वो बहुत ज़्यादा रिच होता है, लेकिन वो था मतलब यहाँ पे वो चाहता है कि वो जैसे गया था वैसे ही वापस आए, मतलब उनको वैसा ही दिखे। तो उसने कुछ बताया भी नहीं था ना कुछ ऐसा क्या था। चलो तो हम लोग अच्छे से वेडिंग करते हैं। डैड आप हमारे साथ रहना बहुत अच्छे से। नहीं लेकिन मैं कैसे रह सकता हूँ? आप रहोगे, हम सारे रूल्स तोड़ने वाले, ठीक है? आप रहोगे मतलब हमारे साथ क्योंकि आप मेरे डैड हो। हाँ हाँ ठीक है। उसके बाद टाई और जंकुक की वेडिंग होती दिल विच लखाने गल्ला मैं होया फिरदा चला, जे हुई ना तू मेरी मैं रह जाना है कल्ला 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 तारा तोड़ ले आवा मैं तां तेनू इन्ना चाहूं सोहणीए रातों सताउणीए खुशियां मैं लुटा दूंगा तेरे उत्तों चल मेरे नाल तू लगे
पाके ऊंची हील नी तू मोरनी जिता आई लव यू सो मच। फाइनली अब हम दोनों की वेडिंग हो गई, हम दोनों साथ में रहेंगे। आई लव यू टू जंकुक। वाह वाह मेरे बच्चे क्या खूब लग रहे हो तुम, मस्त लग रहे हो एकदम। चलो हो गई वेडिंग, चलो बाय बाय टाटा। उसके बाद जंकुक टाई को गोद में उठा के ले जाता है। कहाँ पे आर्मी आपको पता ही होगा, हाँ बेडरूम में। टाई आई लव यू सो मच, आई लव यू टू जंकुक। लेकिन तुझे कभी छोड़ के तो नहीं जाओगे ना? अरे पागल बुद्धू, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ अब, ठीक है? और अब मेरे पास सब कुछ है, बस एक चीज़ की कमी है। अच्छा किस चीज़ की? छोटे छोटे बच्चे। इतनी जल्दी पागल हो गए तुम? मुझे संभालो कोई बहुत नहीं है। हाँ वो भी बात है, तुम भी मेरी छोटी सी बेबी ही हो। वेल तुम्हें पता है ना क्या होगा? अच्छा क्या होगा? तो चलो देखते जाओ क्या होगा। लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है, मैंने जैसे सुना है और देखा है। तुमने देखा कहाँ ही होगा? हाँ लेकिन फिर भी बहुत गर्ल्स नर्वस होती है ना, और मुझे पता भी है क्या होगा। पता है ना, तो बस एंजॉय करो बेबी, कुछ डरने वाने की बात नहीं है, ठीक है? तुम मुझसे कैसे डर सकती हो? नहीं मैं नहीं डरती तुमसे। तो फिर बताओ। हाँ तो चलो करो स्टार्ट। एक दफा ही तू मिला था, मैं तेरा हो गया। फिर से तुमको देख पाता, तू कहीं खो गया। पर ना रास्ता मालूम, न तेरा नाम पता मालूम। ना रास्ता मालूम, न तेरा नाम पता मालूम। कैसे मेरे प्यार में तुझको ढूंढा क्या मालूम। सीधा तेरे पास, सीधा तेरे पास, तेरे कदमों के नीचे सात समुंदर पार, तेरे पीछे पीछे आ गया मैं तेरे पीछे। ओके आर्मी बेस्टीज, तो आज के लिए इतना ही। आगे की स्टोरी सुनी, गलत बोल दिया थोड़ा। ओके आर्मी बेस्टीज, तो ये वन शॉट यहीं पे खत्म होता है, इसकी हैप्पी एंडिंग भी हो जाती है। और वन शॉट आपको कैसी लगी ये भी आपको बताना है कमेंट करके। कहीं मुझे हेट ही हेट ना भर देना, थोड़ा सोच समझ के, मतलब थोड़ा समझना पड़ेगा इस स्टोरी को। हाँ? और आई नो मैंने बहुत दिन बाद स्टोरी अपलोड की है, लेकिन मेरी थोड़ी हेल्थ प्रॉब्लम चल रही थी इस वजह से। बाकी आप लोग मेरे को ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, ठीक है? और नेक्स्ट वन शॉट कैसी चाहिए फटाफट से कमेंट करके बताना है आपको, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।